नमस्कार, मैं अवधेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद अवधेश। तो बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था लाइट के बारे में। उस लेक्चर में आपको जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8081977048 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ाने वाले भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो शुरू करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तित। लाइट मतलब होता है प्रकाश। लाइट मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। इसको हिंदी में कहते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पर होता है? जब किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट रेस इंसिडेंट होती हैं, तो एक पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद उस पॉइंट से जब वे रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम फिगर के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्मूथ सरफेस सबसे ज्यादा स्मूथ हम लोग मानते हैं मिरर को, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस मानते हैं मिरर को। लेकिन ये गलत होगा अगर हम ये कहें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिर्फ मिरर में हो। क्यों भैया? जी सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सभी स्मूथ सरफेस पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पर होता है? मिरर में होता है। तो मिरर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी आपको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को परछाई भी कह सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को परछाई कह सकते हैं। बोर्ड पे आपकी परछाई पड़ रही है तो जी ये रिफ्लेक्शन है, यही रिफ्लेक्शन है। जी ठीक है। एक हम प्लेन मिरर बना रहे हैं। ये हम यहां पर इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भैया मिरर तभी माना जाएगा जब एक तरफ रिफ्लेक्टिंग होगा और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए, तभी मानेंगे हम ये मिरर है। नहीं तो ग्लास जैसा दिखेगा ये। जो मिरर होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। मिरर कैसा होता है? एक तरफ पॉलिश होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसी को मिरर कहते हैं। ठीक है भैया। ये कैसा मिरर है आप लोग बताइए थोड़ा सा? प्लेन मिरर। ओके। अब देखिए, सपोज करते हैं कोई लाइट रे इस तरफ से आ रही है, लाइट रे इस तरफ से आ रही है। लाइट रे जो आती हैं इसको क्या कहते हैं भैया? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? सर ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है? नहीं, सभी डायरेक्शन से नहीं आ सकती है। ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही आएगी, नीचे की तरफ से नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? नहीं मतलब नॉर्थ से ईस्ट नहीं, वो सभी डायरेक्शन से आ सकती है। वही पूछ रहे हैं। वो सभी डायरेक्शन से आ सकती है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा लाइट रे का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ही तरफ से आएगा। ठीक है। इधर से नहीं आ सकती, पीछे नीचे की तरफ से नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम लोग शीशे के पीछे नहीं खड़े हो सकते, शीशे के आगे ही खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ही तरफ से आती है। ठीक है सर। तो आने वाली प्रकाश की किरण को या आने वाली लाइट रेस को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर आने के बाद, ये जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के एम पॉइंट पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ये क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या कहते हैं? सॉरी, इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर के एम पॉइंट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई है, इसी रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पर ये प्रोसेस हुआ है उस पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हाइपोथेटिकल लाइन। तो यहां से देखिए भैया आप ध्यान से, इसको क्या कहेंगे? जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं नॉर्मल। क्या कह सकते हैं?
नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है। सर ये एम का पॉइंट इधर उधर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाँ। एम का पॉइंट यहां से यहां पर भी हो सकता है। हाँ। देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं लाइट रेस की बात कर रहे हैं, यहां पर सिंगल लाइट रे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लाइट रे सिंगल में ट्रेवल नहीं करती, एक लाइट रे थोड़ी जाएगी, जी कहीं जाएगी ना। कहीं जाएगी। तो एक ही हमने एक लाइट रे का बताया है इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे इधर से आएगी तो यहां से होगा, इधर से आएगी तो यहां से होगा, ठीक है। ये मूव कर सकता है, मतलब जिस पॉइंट पे सरफेस पे टच करेगी उसी को हम एम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा, ये जो प्रोसेस हुआ यही है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल होते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नेशेडिंग रूल ऑफ, या हम कह सकते हैं इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। सर ये एग्जाम में आएगा दोनों कितने नंबर? बिल्कुल आएगा, ये कम से कम एग्जाम में आपके 2 नंबर का आएगा, 100% 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन होता है, ये आता ही है। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो पहला नियम देखिए, पहला नियम आप लोग लिखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर से समझ लीजिए आप लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर हुआ? जिसे एम कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? एम पॉइंट। उस बिंदु को क्या कहते हैं? एम पॉइंट। अच्छा ये एम है, क्या इसको सर ओ लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से लिख सकते हो। हम एम लिखते हैं इसलिए हमने यहाँ पर एम लिखा। सर मिरर था इसलिए आपने एम लिख दिया। एम लिखा है। अच्छा इसको ए बी सी डी भी कुछ भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम कुछ भी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया? पहला रूल क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल क्या होता है? इसके लिए आपको 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या चीजें हैं वो? इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो आप लोग बताइए इंसिडेंट एंगल क्या होता है, बताइए इंसिडेंट एंगल क्या होता है? मिरर सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए। मिरर सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। बहुत अच्छे। इन्होंने बताया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल इन्होंने बताया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक होता है भैया, सबको पता होगा, ना पता हो याद रखिएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच बने एंगल कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से डिनोट करते हैं। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड जो रूल है यही है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आपका सेकेंड रूल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और फर्स्ट रूल क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए भैया लिख लीजिए आप लोग। एक नोट पॉइंट आप लोग लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, हमेशा हम लोग लिखे, डाउट बना रहता है। नोट पॉइंट लिखिए, क्या है नोट पॉइंट? रिफ्लेक्शन जो होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है 1 मीडियम में होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो 2 मीडियम में होता है।
मीडियम के बारे में हम कल बताएंगे आपको, रिफ्रैक्शन के बारे में हम कल बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका आज का नोट पॉइंट है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये ओनली वन मीडियम में होता है। किसमें होता है भैया? ओनली वन मीडियम में होता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वन मीडियम में होता है। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? नोट कर लिए आप लोग? जी सर। रेस कर दें? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ाएंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।